यूनिवर्सिटी से घर आकर अम्मी के साथ किचन में मसरूफ थी कि अचानक 3-4 गाड़ियां हमारे घर में दाखिल हुई और मेरे अब्बू पर बंदूकें तान ली और मुझसे निकाहनामे पर दस्तखत करने को कहा। बाप की जिंदगी की खातिर मुझे साइन करना पड़े। वो लोग मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे एक सजे सजाए कमरे में सेज पर बिठा दिया गया। अगले ही लम्हे ये देखकर मेरे पाँव से जमीन निकल गई। ये कहानी हकीकत पर मनबी है और जिस खातून की जिंदगी से ताल्लुक रखती है मैं इनकी ज़बानी ही बयान करने जा रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरी दोस्त सायरा 2 बहनें और 1 भाई था। बड़ी बहन तालीम मुकम्मल करने के बाद घर में ही होती थी और भाई तालीम हासिल करने कनाडा गया था और वहीं इसे अच्छी जॉब मिल गई। ये कहानी मेरी इसी दोस्त की जिंदगी पर है। सायरा इन दिनों यूनिवर्सिटी में एमए की स्टूडेंट थी और ये इसका फाइनल ईयर था। पहले वो अपनी गाड़ी में ही यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, मगर जब इसके अब्बू ने बेटे की वसात से कनाडा का इमिग्रेशन हासिल करने के बाद मकान और गाड़ी बेच दी और इन पैसों से उन्होंने अपनी बीवी और सायरा का टिकट खरीदा। दूसरी बेटी के लिए उन्होंने टिकट न खरीदा क्योंकि इसका निकाह इसकी पुप्पी के बेटे से हो चुका था जो कि कराची में ही रहता था और इसके वालिदैन कनाडा शिफ्ट हो जाने से पहले कशफ की रुखसती कर देना चाहते थे ताकि वो एक बेटी के फर्ज से सुबुदोश हो जाए। इन्हीं दिनों कशफ की शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन इस शादी में इसका भाई न आ सका क्योंकि 1-1.5 माह बाद इसके वालिदैन इसके पास आने वाले थे, इसलिए वो कुछ इस इंतजामात के सिलसिले में वहाँ मसरूफ था और इसने कहा रखा था कि आप मेरे बगैर ही कशफ की रुखसती कर दीजिएगा। मैं यहाँ के इंतजामात से फारिग होकर इससे मिलने और दीगर मामलात के सिलसिले में पाकिस्तान आऊँगा। कशफ की शादी हो गई और वो प्याघर चली गई। सायरा के इम्तिहान होने वाले थे। वो इम्तिहान देकर ही कराची छोड़ना चाहती थी। गाड़ी न होने की वजह से इसे बस से आना जाना पड़ता। इसे बस स्टॉप तक पैदल ही चलना पड़ता। चंद दिनों से वो नोट कर रही थी कि एक पिछवाड़ा इसका पीछा करती है। गाड़ी एक अधेड़ उम्र का आदमी चलाता है जो कि शायद ड्राइवर लगता है और पीछे एक शख्स निहायत तमीज से बैठा होता है जैसे वो वही इस गाड़ी का मालिक हो। कभी वही आदमी पर अड्डा और किसी दूसरी गाड़ी में होता है और गाड़ी यूं ही एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है। पीछे बैठा वो शख्स सायरा को बखौर देखता है और फिर इसके पास से गुजर जाता है जैसे इसे देखकर इसके दिल ने कुछ ठान ली और फिर रोज ही ये होने लगा जैसे इस शख्स को मालूम था कि सायरा इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकलती है। इसकी समझ में ना आता है कि इसके बाप की उम्र का ये आदमी आखिर क्यों इसे बखौर देखता है और यूं इसका पीछा करता है। इससे पहले इसने सोचा कि अपने वालिद को बता दे, मगर डर के मारे इसने इनसे इस बात का जिक्र नहीं किया। वो जिक्र करती तो यकीनन इसके अब्बू घर पर बिठा लेते और एमए का इम्तिहान देने से महरूम रह जाती। अगर मिडिल क्लास घराने की बेटियों की तरह को भी पढ़ने का बेहद शौक होता है और वो जानती थी कि यहाँ अगर वो इम्तिहान ना दे पाई तो इसके 2 साल ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि कनाडा जाकर तो इसे दोबारा से मास्टर में दाखिला लेना पड़ेगा। इसके इम्तिहान शुरू हो गए मगर रोज ही इसके साथ वो मामला पेश आता रहा। सायरा ने भी सोचा कि पेपर तक की ही बात है, इस शख्स को बर्दाश्त कर लेती हूँ क्योंकि वैसे भी वो कौन सा मुझे मुखातिब करता है या कोई जवान किस्म का लड़का है जिसका इस पर दिल आ गया। वो इसके बाप की उम्र का शख्स था। आखिर इसका आखिरी पेपर था। पेपर देने के बाद दोस्तों ने एक दूसरे से मेलजोल रखने, कॉल्स करने, अपनी अपनी शादी पर बुलाने और यूं आगे भी राब्ते रखने के वादे किए क्योंकि आज सब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। सायरा को भी अपनी सहेलियों से बिछड़ जाने का दुख तो जरूर था। वो तो अब इनसे वैसे ही काफ़ी दूर हो जाने वाली थी। आज यूनिवर्सिटी में दोस्तों और ग्रुप फेलोज ने एक बड़ी सी पार्टी का एहतमाम किया और इसके बाद सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कह दिया, अपने अपने घरों की राह। यूनिवर्सिटी से निकलकर सायरा अपनी धुन में मगन बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि वही पिछवाड़ा एक तरफ नमूदार हुई। इसके साथ एक ही पिछवाड़ा इसके बिल्कुल बराबर आ गई। अब वो 2 गाड़ियों के दरमियान से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी कि यकायक एक गाड़ी का दरवाजा खुला और किसी ने दिन दिहाड़े इसको गाड़ी में घसीट कर डाल दिया। उन्होंने इसे न जाने क्या सूंघाया था कि इसको खबर नहीं रही कि वो बेहोश हो गई है। जब इसे होश आया तो इसने खुद को बेबस एक कमरे में पाया। जब इसने शोर मचाना चाहा तो एक गार्ड ने इसे धमकाया कि अगर अपनी जिंदगी अजीज है तो अपनी जबान बंद रखो। थोड़ी देर बाद इसे खाना दिया गया जिसे इसने हाथ न लगाया। इसे भूख ही कहाँ थी। आधे घंटे के बाद एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। ये वही शख्स था जिसे वो
इस पीछा करने वाली गाड़ी के पीछे बैठा हुआ देखा करती थी। सायरा बेपनाह डर रही थी कि न जाने इसका क्या होगा। वो किन दरिंदों में फंस चुकी थी। इस शख्स ने इसे खाना खाने को कहा। इसने आगे से बस इतना कहा कि मुझे भूख नहीं है। फिर वो इसके सामने आकर बैठ गया। ये वही अधेड़ उम्र शख्स इसके सामने बैठा था जो इसका पीछा करता था। सायरा की आंखों से मुसलसल बहते आंसू देखकर इस शख्स ने इसकी पेशानी सहलाई और घबराकर सोफे से उछलकर जमीन पर खड़ी हो गई और जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी वो आगे बढ़ा और इसको मजबूती से थाम कर बोला, खबरदार भागने की कोशिश नहीं करना। यहाँ से भागकर तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द हर जगह ही मौत मंडला रही है। बाहर मेरे मुहाफिजों के पास खौफनाक कहते हैं। इन्होंने तुम्हें भागते देख लिया तो आगे तुम खुद ही समझदार हो। सायरा इस शख्स से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हम इतने अमीर नहीं कि आपको मेरे वालिदैन भारी ताउन दे सके। इससे लरजती कांपती आवाज में ये कहा था। वो शख्स आगे से कहने लगा, मुझे किसी ताउन की नहीं तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर सायरा चौंक गई। अब तक वो यही सोच रही थी कि इन लोगों ने इसे ताउन की खातिर अगवा किया है। वो शख्स सायरा से कहने लगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। क्या इसने घबराकर इस शख्स को देखा और आगे से कहने लगा, मुझे इस तरह मत देखो। तुम्हारा यूं देखना मेरे दिल को घायल कर देता है। मेरे दो हम मुहाफिज तुम्हारी जबरदस्त निगरानी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरे मुहाफिज हमेशा तुम्हारा पीछा करते रहे हैं। जब तुम अपने वालिद के साथ गाड़ी में जाती थी तब भी, फिर तुमने बस में जाना शुरू कर दिया तब भी तुम्हारा भोलापन और दुनिया से बेखबरी, अपनी धुन में मगन होकर चलना मेरे दिल को भा गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगा और अपने दिल की मलका बनाऊंगा। सायरा अब जोर जोर से रोने लगी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें। यूं जबरदस्ती किसी को गाड़ी में डाल लेना कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरा एक दिन भी घर से गायब होना मेरे घर वालों के लिए कयामत से कम ना होगा। वो ज़ारों की तार रोने लगी। इस शख्स का दिल जैसे पिसीज गया। फिर वो गोया हुआ, मुझे अंदाज़ा है कि तुम एक शरीफ और बाकीदार लड़की हो और अच्छे ख़ानदान से हो। मैं इसीलिए तुम्हें बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की नीयत से तुम्हें नहीं लाया, बल्कि मैं तुमसे निकाह करूँगा, इसलिए तुम मुझसे खौफ नहीं खाओ। उसने रोते पकड़ वडेरे साईं को रहम आ गया और इसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। जब वो किसी तौर पर चुप न हुई तो इसने इससे वादा किया कि वो इसे इसके घर पहुंचाएगा। रात से पहले वो सायरा इसके घर के दरवाजे पर उतार गया और कहा कि अपने वालिदैन से कहना कि इन्हें तुम्हारी शादी मुझसे करनी होगी। तुम्हारी खातिर में इनकी इज्जत का ख्याल करके तुम्हें इनके पास छोड़ा तुम्हें इसके पास छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए अब वो इज्जत से तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर दें। जब वो घर पहुंची तो इसके माँ बाप बेहद परेशान थे। इसको देखकर इनकी जान में जान आई। कहाँ रह गई थी सायरा मेरी बच्ची तुम? इसकी माँ ने तकरीबन रोते हुए कहा। इसने भी रोते हुए सारा हाल वालिदैन को बयान किया, जिसे सुनकर वो ज्यादा परेशान हो गए। बाप ने फौरन बेटे को कनाडा फोन कर दिया और वो फौरन पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया, मगर कुछ कानूनी कार्रवाई की वजह से इसे फौरन नहीं आ सकता। माँ ने इसे मना कर दिया कि तुम मत आओ, हम खुद इस मसले से निपट लेंगे। सायरा का परेशानी से बुरा हाल था। इसे इस शख्स की बातों का अंदाजा हो चुका था कि वो दोबारा इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। 2 दिन गुजर गए। सायरा अपनी माँ के साथ किचन में के कामों में मसरूफ थी कि चंद लोग फल और मिठाई के टोकरे लेकर आ गए और उन्होंने साफ बता दिया कि बाएं अल्लाहदात ने रिश्ता मांगा है। पहली बीवी इनसे काफी बड़ी है, उन्होंने दूसरी शादी की तो इससे औलाद नहीं। तीसरी मेडिकल की तालिबा थी, जवान जो इन्हें पसंद आ गई। साईं रिश्ता लेकर आए हैं तो इस लड़की के वालिदैन ने भी रिश्ता देने से इनकार नहीं किया। अब इसके 2 बच्चे हैं वो लाड़काना में इसके गांव में रहती है। सायरा साईं चौथी बीवी होंगी और वो इनके साथ कराची में ही रहेंगी। डिफेंस का बंगला वो सायरा के नाम लिख कर देंगे। सायरा के अब्बू ने बड़े तहम्मुल से इनकी बातें सुनी। इन लोगों को की चाय वगैरह से तवाज़ा की और जाते वक्त इनको भी मिठाई फूलों के साथ रुखसत किया। इन लोगों को एक रोज ही हुआ था कि सायरा के अब्बू के एक दोस्त जिनका नाम तौकीर अहमद था, वो शहर के एक मशहूर सियासतदान के साथ इनके घर आए और सायरा के अब्बू को समझाया कि वो बेटी का रिश्ता साईं अल्लाहदात को दे दें।
साईं अल्लाह दाद के हाथ बहुत लंबे हैं, बेहतर होगा कि इनकी बात मान ली जाए। वो सायरा को जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं, इसलिए आप अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खुद ही सुलह सफाई से इनको रिश्ता दे दें। सायरा के वालिद ने इनको यही जवाब दिया कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों जिंदा कब्र में नहीं उतार सकते। वो साईं अल्लाह दाद की बेटी का रिश्ता कभी नहीं देंगे। वो लोग मायूस होकर चले गए। इनके जाने के बाद सायरा के अब्बू शदीद परेशानी में मुब्तला थे। इन्होंने अपनी बीवी से इस मामले में सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि वो लोग जल्द अज जल्द अपना सामान पैक करके कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे, ताकि किसी भी आने वाली परेशानी से पहले ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने इस मामले की किसी को सुनगुन भी न होने दी। जिस दिन सारा सामान कनाडा के लिए पैक किया जा रहा था, अगली सुबह 4 बजे उन्होंने घर से निकल जाना था कि आदमी रात को कुछ लोग जिनके चेहरे छुपे हुए थे और हाथों में बंदूकें थी, दीवार फलांकर घर में कूद आए और फिर आते ही उन्होंने खुद ही घर का गेट खोला। इसी वक्त गेट से 2-3 गाड़ियां अंदर दाखिल हुई, जिसमें मौजूद कुछ लोग हाथों में बंदूकें उठाए थे, गोया के साईं अल्लाह दाद के मुहाफिज थे। मौलवी साहब के साथ गवाह भी थे और फिर अल्लाह साईं दाद भी एक गाड़ी का दरवाजा खुलने से बाहर निकले। वो लोग निकाह की तैयारी कर आए थे। पूरे घर में खौफ और हिरास की फजा थी। एक आदमी सायरा के वालिद के पास आया और कहने लगा, तुमसे कहा था ना कि शराफत से बेटी का रिश्ता साईं को दे दो, और तुम ये समझ रहे थे कि चुपचाप यहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाओगे तो हम लोगों को खबर तक ना होगी। तुम शायद ये भूल चुके थे कि हम तुम्हारे एक अमल और फैल पर नजर रखे हुए हैं। साईं अल्लाह दाद के 4 मुहाफिज ने अपनी बंदूकें सायरा के वालिद के सर पर तान ली और फिर बाआवाज बुलंद आवाज कर दिया कि अगर तुम्हारी बीवी ने मुजाहमत की कोशिश की तो हम अपनी बंदूकें तुम पर खोलने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। सायरा का वजूद खूब खौफ और परेशानी से कांप रहा था। इसको भी बाआवाज बुलंद बावा कर दिया था, अगर तुमने निकाह करने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे बाप का खून तुम्हारी आंखों के सामने बहेगा। सायरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसे लग रहा था जैसे ये कोई मूवी का सीन हो, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ इसने फिल्मों में देखा था और आज सब बिल्कुल हकीकत में इसकी जिंदगी के साथ होने जा रहा था। इसको लग रहा था कि वो अभी जमीन पर गिरेगी और इसकी रूह फना हो जाएगी। वो अजब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी थी। एक तरफ इसे जबरदस्ती इस अधेड़ उम्र शख्स को कबूल करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ इसका शफीक बाप मौत के साए में खड़ा था। यूं बंदूकों के साए में मौलवी साहब ने सायरा का निकाह पढ़ाया। इसने अपने बाप की खातिर मजबूरन कांपते लबों के साथ कबूल है कहा था और फिर इसने कांपते हाथों के साथ दस्तखत किए। इसको अपने वालिदैन की जानों से बढ़कर कुछ अजीज ना था। निकाह के फौरन बाद सब लोग वहाँ से उठ खड़े हुए। मेहर की रकम, मिठाई के टोकरे सोफे पर ही छोड़कर वो लोग सायरा को गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती ले गए। इसका बाप अपनी बेबसी पर रो रहा था। इसकी अनोखी रुखसती पर सुनने वाले हैरान रह गए। सायरा गाड़ी में बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद इसे कुछ होश न रहा कि वो कैसे साईं अल्लाह दाद के घर पहुंची या इसके साथ क्या हुआ। 2 दिन बुखार में पड़ी रही। तीसरे दिन जब इसकी आंख खुली तो वो एक अजनबी माहौल में थी। एक आरामदाह बिस्तर पर लेटी थी। इसने खुद को एक नई दुल्हन के कमरे में पाया, जिसका दरवाजा बंद था। कमरा काफी बड़ा आलीशान था। जिसे बेड पर वो लेटी थी वहाँ मसेरी बनाई गई थी। सुनहरे कलाबत्तू, सुर्ख गुलाबों और मोतियों के फूलों की लड़ियां चांदी के पाइपों वाली मसेरी के चारों तरफ हल्का रही थी और मसेरी पर कीमती सफेद रंग के मखमल का लंबा रवा एसी की खनगी इसके अंदर ही मौजूद और मसेरी पर सफेद रंग का मखमल का लंबा रवा एसी की खनगी इसके अपने वजूद की तरह लरज रहा था। इसने आंखें खोलकर मसेरी के इस घूंघट के बाहर देखा तो दीवार पर गुलाब और चंबेली के फूलों के हार लटके हुए थे और यूं लगा जैसे ये मसेरी नहीं बल्कि एक चांदी का पिंजरा है और जिसकी तालियां नाजुक कलाबत्तू की सुनहरी लड़ियां नहीं बल्कि सोने की मजबूत तितलियां हैं, जिनसे सर टकराकर वो मर सकती थी मगर इनको तोड़ नहीं सकती थी। ये कब्र थी इसका हुजला अरूसी और वो यहाँ वहशत का शिकार थी। इसे नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या होगा। क्या इसके शब्बो उर्सी थे कि जिस तक के तुलु होने वाली सहर तोशीज़ा को एक पुरवकार खातून के रूप में अता करती, चाहे वो अल्लाह ताला के भेजे हुए आसमानी सफ़े में माँ बाप के घर से रुखसत हुई हो या चाहे बंदूक इसके वालिदैन की कनपट्टी पर रखकर इसको जबरदस्ती दुल्हन बना लिया गया हो।
इसने एक गहरा सांस लिया। तब इसे याद आ गया कि इसने निकाहनामे पर जबरदस्ती किस तरह बंदूक बरदार पे दस्तखत किए थे। तब यूं इसे हुजला अरूसी कबर लग रहा था। थोड़ी देर बाद इसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो अंदर ही लरज और सिमट कर रह गई। अंदर आने वाले शख्स ने इसके माथे पर हाथ रखा और इसका बुखार चेक किया, मगर वो शख्स इसे जहर लग रहा था जिसने इसकी अच्छी भली खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। अब सायरा की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी, मगर इसको रह रहकर अपने वालिदैन का ख्याल आ रहा था। शाम को घर की औरतों ने इसे सजा संवार कर दुल्हन बनाया और साईं अल्लाह दाद की हवेली में इनका वलीमा किया गया। इसने सिर्फ अपने खास मेहमानों को मदऊ किया था। अब सायरा की जिंदगी के दिन इसी कैदो बसर में होने लगे। इसको घर से निकलने की इजाजत सिर्फ नौकरानियों के साथ थी। चंद दिन बाद इसे पता चला कि इसकी माँ तो इसके इस सदमे से जल बसी और बाप इसकी तदफीन के बाद बेटे के पास कनाडा चला गया। ये खबर सुनकर वो पागल सी हो गई थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो इस हवेली की दीवारों को तोड़कर यहाँ से फरार हो जाए। इसे साईं अल्लाह दाद से शदीद नफरत हो रही थी। इसकी प्यारी माँ इसके सदमे से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और इनका आखिरी दीदार भी न कर पाई। ये बेबसी इसका दिल चीर देने को काफी थी। साईं अल्लाह दाद इससे मोहब्बत भरा सलूक करता। इसने इसको सोने और जवाहरात में तोल दिया, मगर इसके दिल की कली फिर भी न खिली। वो इस हवेली में इस शख्स के साथ जी रही थी, मगर मरने के आस पर साईं अल्लाह दाद अब अपनी दूसरी बीवियों के पास बहुत कम जाता था। इसके दिल पर ही जैसे अब सिर्फ सायरा का ही कब्जा हो चुका था। साईं अल्लाह दाद इसके दिल में अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता। इसको सायरा के बदन से औलाद की शदीद ख्वाहिश थी, मगर शायद वो दुनिया का वाहिद सुहागन होगी जिसने हर बार यही दुआ की थी कि ए खुदा मेरी गोद कभी हरी ना हो, मैं इस शख्स के बच्चे की कभी मां ना बन पाऊं और मेरी कोख हमेशा खुश्क रहे, क्योंकि वो बच्चा इसके लिए इस हवेली में रहने के लिए एक पिंजरा बन सकता था और वो इस हवेली में रहना बिल्कुल कबूल ना था। सायरा ने मुझे बताया कि मैंने दिल में ठान ली थी कि मुझे जब भी मौका मिला मैं इस शख्स को छोड़कर जाऊंगी जिसने जबरदस्ती मुझको अपनी बीवी बनाया है, जबकि मेरे दिल ने आज तक भी इसकी बीवी बनना कबूल नहीं किया था। वो अब इस ऐसे मौके का इंतजार करने लगी जिसमें वो इस कैद से निकल सके, मगर इस पर सख्ती इस कदर थी कि वो बेबस थी। शायद कि साईं अल्लाह दाद को भी अभी भी इस पर शक था कि वो इसकी मोहब्बत से निकल कर भागेगी। शादी के कुछ अरसे बाद सायरा पर कुछ निगरानी कम हो गई। पहले तो हर वक्त इसके साथ 2 मुलाजमीन चलती थी। जैसे इनको सायरा पर एतबार आने लगा कि वो जमाना था जब इलेक्शन नजदीक थे और एक नया सियासी खेल चल रहा था। साईं अल्लाह दाद भी इस खेल में शरीक थे। अपना हिस्सा लेने वाले इसके बराबर इस्लामाबाद के चक्कर लग रहे थे। वो असेंबली में बैठने के चक्कर में बेहद मसरूफ थे। सायरा से शादी को इसने अभी तक छुपाया हुआ था, इसका सियासी करियर मुतासिर न हो। किसी तरह सायरा ने इस दौरान अपने वालिद से रब्ता किया और इस सिलसिले में अपनी एक सहेली की मदद ली। साईं अल्लाह दाद की इजाज़त से इसने फ़ोन किया और फिर इसकी कभी कभार इससे बात होने लगी और यूं इसकी मदद से इसने अपने वालिद से रब्ता किया। अपने वालिद और दोस्त की मदद से इसने अपना पासपोर्ट और इमिग्रेशन के कागजात मुकम्मल करवा लिए और अपना टिकट बनवाकर सीट भी कंफर्म करवा ली। साईं अल्लाह दाद इन दिनों इस्लामाबाद में था। सायरा ने अपने घर के नौकरों को यही बताया था कि इसके सरताज इस्लामाबाद से कामयाब होकर वापस आ रहे हैं। उन्होंने इसे फ़ोन करके बताया है, इसलिए वो इनको लेने खुद जाएगी। वो डर ही रही थी कहीं कोई नौकर या ड्राइवर अल्लाह दाद को फ़ोन ना कर दे और इसके झूठ की हकीकत ना खुल जाए, मगर इसने ये रिस्क ले ही लिया। आज अगर ये मौका ना मिला तो न जाने फिर इसे कितने बरस इंतजार करना पड़ेगा। इसने एक नौकरानी और ड्राइवर को गाड़ी में साथ लिया और एयरपोर्ट गई। जब एयरपोर्ट पर ऐलान हुआ तो ड्राइवर ने कहा कि बीबी साईं तो दूसरी तरफ से आते हैं। सायरा को कुछ समझ ना आया, अब वो क्या कहेगी। फिर हिम्मत करते हुए वो बोली, आप चूँकि वो हुकूमत में आ गए हैं लिहाजा दूसरी जानिब से आएंगे। बकौल सायरा के वो चंद कदम जो एयरपोर्ट के कस्टम से जहाज तक इसने तय किए वो इसकी जिंदगी का सबसे कठिन और लंबा रास्ता था। जहाँ जहाज में जब एयरहोस्टेस ने इंग्लिश अनाउंसमेंट की तब इसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा मार्का सर कर आई है। टूर्नामेंट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इसने भाई को फ़ोन किया और इसकी आवाज़ सुनकर जैसे इसको भी यकीन ना आया कि ये इसकी बहन सायरा बोल रही है, वो इसी वक्त आकर इसे घर ले गया जहां इसका बाप
इसे गले लगाकर कितने ही में ढिचकियों से रोता रहा। इसकी बड़ी बहन जो ब्याह ही चुकी थी वो अपने शौहर के साथ अमेरिका में आ चुकी थी। सायरा ने जब इसको फ़ोन किया तो वो भी फ़ोन पर धाड़े मार मार कर रोने लगी। साईं अल्लाहदाद का पाकिस्तानी सफारत खाने में काफ़ी असर शौक था। जब वो इस्लामाबाद से वापस आया तो नहीं मालूम क्या हुआ, शायद के ड्राइवर से इसे सायरा के बारे में ये मालूमात मिल गई कि वो कनाडा चली गई। वो खुद कनाडा आया। सायरा अभी तक भी इसके निकाह में थी। जब इसने सायरा से मिलना चाहा तो सायरा ने इससे बात तक करने से इनकार कर दिया और फिर खुला के कागजात भिजवा दिए जो वापस आ गए, मगर कानूनी तौर पर इसको अदालत से तलाक हो गई और इसके साथ ही कनाडा की इस्लामिक शरई कौंसिल ने भी इसे खुला की तस्दीक कर दी। ताहम इसके बाद सायरा और इसके अबू कनाडा में ना रुके और अमेरिका आ गए, जहां इसकी बहन की नेशनैलिटी काम आई और अमेरिका में ठहर गई। फिर इसके वालिद वापस बेटे के पास कनाडा चले गए। यहाँ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इसने PhD की और फिर यहीं मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसी यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात एक जापानी मुस्लिम लड़के से हुई और दोनों में मोहब्बत हो गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। मेरी मुलाकात सायरा से कैरोलाइन में हुई थी और मेरी इससे दोस्ती हो गई। तब भी इसने अपनी ज़िंदगी की ये दास्तान मुझे सुनाई जिसको मैंने रकम किया और अक्सर छुट्टी के दिन मेरे घर आती है। हम ढेर सारी बातें करते हैं। वो मुझसे पाकिस्तान की यादें शेयर करती है, अपने बचपन के किस्से सुनाती है। यूं हम घंटों बैठकर बातें करते हैं। पाकिस्तान का सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों शाही के बारे में वो कहती है कि दौलत के खातिर पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे मर्दों से शादी करने के ख्वाब ही देखती हैं जिनका सियासत में असर सुख हो और जवान जो इनको अपनी कीमती गाड़ियों में सैर कराएं, इनको तोहफे में गाड़ियां बंगले दें। अल्लाहदाद की वो बीवी जो गांव में रहती थी वो भी बहुत कम उम्र थी तब मेडिकल की तालबा थी जिसने दौलत के खातिर अल्लाहदाद का रिश्ता कबूल कर लिया था, मगर मुझे ये सब पसंद ना था। जबकि मुझे अल्लाहदाद के पास कोई तकलीफ ना थी। वो मुझसे अच्छे सलूक करते, मेरा बेहद ख्याल रखते, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे दिल में इनकी संगत और हुक्मरानी को कबूल नहीं। क्या बस कुछ पाकर भी मुझे यूं लगता था कि जैसे खाली दामन हूँ। मैं ऐसे कहती अपनी अपनी पसंद और सोच की बात है। दिल जिसको कबूल ना करे इसके साथ भी इंसान को खुशी हासिल नहीं होती। वो मुझे जवाब देती, हाँ तुम ठीक कहती हो, मगर एक बात और भी है और वो ये है कि जब कोई भी मसला किसी के ज़बरदस्ती करता है तो इसकी अनायत भी जुल्म ही मालूम होती है, वरना अल्लाह कोई कमी ना थी। और ज़्यादा उम्र सही मगर खूबसूरत और वजीद थे, सखी थे बहुत। हज़ारों लोग इनके दर पर सवाली होते थे। मैं इनके मुकाबले में एक मामूली सी लड़की थी, लेकिन मेरा दिल इनको कबूल ही ना करता था। मुझे वो अपने मुकाबले में मामूली नजर आते थे क्योंकि वो दौलत से प्यार करते थे और इसी दौलत के बलबूते पर वो जो चाहते थे हासिल कर लेते थे, जबकि ये अच्छा शेवा नहीं है। सायरा की कहानी सुनकर मैं अक्सर सोचती थी कि ये कहानी इन अल्तमासी कहानियों से मिलती है जिनमें देवपरी ज्यादा जिन लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं और किसी वीराने में वाक़े अपने तलमासी महल में कैद कर लिया जाता है। क्या फ़ी ज़माना देवताओं की जगह इंसानों ने ले ली है। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।